So what is motion? Okay, anything which is moving in you see, like for example, a car is moving, a moving toy, etc. Anything which is known as motion. So what is motion? Anything which is moving is known as motion. For example, like a moving car or vehicles, you see that when you, like for example, when you ride a bicycle, you are in motion. Okay, मतलब कि अगर तुम एक बाईसाइकिल पे चढ़े हो, तो बाईसाइकिल पे जब तुम चढ़े हो तो तुम क्या कर रहे हो? मोशन. तुम साइकिल के साथ साथ तुम भी मोशन में ही हो. ओके, फॉर एग्जाम्पल मूविंग कार, टॉयज एटसेट्रा. So what is motion? Anything which is moving is known as motion. तो इसके बाद हम पढ़ेंगे डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट. व्हाट इज डिस्टेंस? रीडिंग डिस्टेंस. What is distance? Distance is nothing but the actual path between initial point and, or you say starting point and final point or end point. Like for example, ये है हमारा चिंटू लाल. ओके, चिंटू लाल, और इसको जाना है ए बी. मिंटू लाल के पास. ठीक है, तो ये क्या करेगा? ए से ऐसे घूम के ऐसे जाएगा. ठीक है, तो ये था हमारा स्टार्टिंग पॉइंट ए, एंडिंग पॉइंट बी. तो स्टार्टिंग पॉइंट ए मतलब कि द एक्चुअल लेंथ फ्रॉम स्टार्टिंग पॉइंट टू एंडिंग पॉइंट इज नोन एज डिस्टेंस. लाइक ए टू बी से एक्चुअल लेंथ क्या है? ये रहा. ठीक है, ये एक्चुअल लेंथ है, तो इसको हम बोलेंगे डिस्टेंस. इसको और अच्छे से ड्राइंग करता हूँ. Like point A, point B. Okay, so this is actual length of path. Distance. Okay, so what is distance? Distance is nothing but
the actual length of path between from starting point A to ending point B. And now the question is, what is displacement? Displacement is another term which is used for shortest path from A to B, or you would say the shortest path from starting point and ending point. So now we will discuss about the distance. Now we will displacement. Displacement. What is displacement? तो डिस्प्लेसमेंट और कुछ नहीं, मतलब कि जैसे मानो ये था हमारा ए पॉइंट और ये हमारा बी पॉइंट था, ये हमारा क्या हो गया, डिस्टेंस हो गया. लेकिन डिस्प्लेसमेंट शॉर्टेस्ट पाथ, शॉर्टकट बोलते हैं ना, शॉर्टकट पाथ, शॉर्टकट ये रहा, ये होगा ना, ठीक है. तो ये हमारा था डिस्टेंस और ये रहा हमारा डिस्प्लेसमेंट. तो क्या ए टू बी से जो शॉर्टकट, ठीक है, शॉर्टकट बोलते हैं, शॉर्टकट जैसे कि मैंने ना वो हाईवे से ना एक शॉर्टकट ले लिया, ऐसे बोलते हैं ना हम, वैसे ही ए टू बी से ये शॉर्टकट है और ये हमारा एक्चुअल पाथ. तो डिस्प्लेसमेंट इज द शॉर्टेस्ट पाथ बिटवीन ए एंड बी, और बिटवीन फ्रॉम स्टार्टिंग पॉइंट टू एंडिंग पॉइंट. तो एक एग्जाम्पल करते हैं जिससे कि वो कंसेप्ट क्लियर हो जाए डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का. लाइक एक सेकंड, लाइक तुम इधर से एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाते हैं. ठीक है, ये बी, इसको हम मिटाते हैं. देखो ठीक है, ये ए, सॉरी, हाँ, ये मान लेते हैं हम सी. ठीक है, सी से इतना डिस्टेंस हमारा होगा 3 किलोमीटर. मान लेते हैं हम सी एक ऑब्जेक्ट है, सी को ए तक जाना है, उसका दोस्त होगा. ठीक है, तो इसको 3 किलोमीटर पैदल जाना है. ठीक है, फिर इसका जो डिस्टेंस है वो है 5 किलोमीटर. तो सी को पहले ए तक जाना है, उसका डिस्टेंस क्या है, 3 किलोमीटर. तो सी ए इज इक्वल्स टू हम 3 किलोमीटर बोल सकते हैं. फिर आते हैं हम, अब सी को ए से बी तक जाना है. ठीक है, तो वो ए से बी का डिस्टेंस 5 किलोमीटर. तो अब ये क्वेश्चन है कि इसका जो टोटल जो डिस्टेंस वो क्या है. टोटल डिस्टेंस क्या है. तो अब इसका टोटल डिस्टेंस क्या होगा, मैं बोलती हूँ.
लाइक फॉर एग्जांपल सी से उसको ए तक जाना है तो फिर 3 किलोमीटर, इधर 3 किलोमीटर प्लस 5 किलोमीटर ए से बी प्लस 5 किलोमीटर इक्वल्स टू 8 किलोमीटर। तो उसका जो ये टोटल डिस्टेंस वो 8 किलोमीटर है। अब क्वेश्चन में दिया गया है कि इसका डिस्प्लेसमेंट क्या होगा। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट इसका शॉर्टेस्ट पाथ दिख रहा है, ये मैं पहले बनाया था, इसको हम इस पेन से बनाते हैं। ठीक है, ये सी से जो ब्लू 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 ये जो अप लाइन इन हाँ, तो सी से बी तक जो एक ब्लू 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 जो एक लाइन दिख रहा है ना आपको, ये है हमारा डिस्प्लेसमेंट, मतलब कि शॉर्टेस्ट पाथ। टोटल डिस्टेंस यहाँ से लेके यहाँ तक इसका टोटल डिस्टेंस, और आप बोल सकते हो एक्चुअल डिस्टेंस। ठीक है, तो अब आते हैं हमारे डिस्प्लेसमेंट भाई साहब के पास कि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस इज नोन एज डिस्प्लेसमेंट। तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या होगा, सी से बी तक, सिंपल। तो अब क्वेश्चन में बोला गया है कि एक सेकेंड, तो क्वेश्चन में कुछ नहीं दिया गया है कि ये डिस्टेंस सॉरी डिस्प्लेसमेंट ये होगा हमारा 4 किलोमीटर। अब इसको कैसे हम निकालें, उसके लिए एक फॉर्मूला होता है जो कि df माइनस डी आई। df माइनस डी आई। तो df का मतलब क्या है, df नहीं फाइनल डिस्टेंस, और ये इसको इनिशियल बोलते हैं। इनिशियल मतलब कि स्टार्टिंग पॉइंट, इसको हम इनिशियल भी बोलते हैं, इनिशियल डिस्टेंस। जैसे कि एक कार ए से बी तक गया, ठीक है, एक कार ए से बी तक गया, उसका इनिशियल पॉइंट कौन सा होगा, ए होगा। तो इसको हम इनिशियल डिस्टेंस या फिर पॉइंट भी लिख सकते हो। मैंने इधर डिस्टेंस से आपको इजी होगा समझने के लिए इसको हम डिस्टेंस लिया है, तो कोई बात नहीं। ओके, अब नेक्स्ट में क्या है कि जैसे मान लेते हैं, एक एग्जांपल करते हैं। ये ए बी, ठीक है, ये ए से बी का जो डिस्टेंस, ठीक है, डिस्टेंस है वो है 1 किलोमीटर। तो इसका डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, क्वेश्चन में ये दिया गया।
डिस्प्लेसमेंट इसका क्या होगा? डिस्टेंस अगर स्ट्रेट लाइन पे है ना, इधर एकदम पूरा सीधा जा रहा है, सीधा सीधा, डिस्टेंस सीधा है, और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? शॉर्टकट बोला था ना मैंने, शॉर्टकट रास्ता, तो इसका शॉर्टकट रास्ता तो यही होगा ना। अगर ये ए से ऐसे अगर हम ये बोले कि ये इसका एक्चुअल डिस्टेंस, मतलब कि ये फॉर एन एग्जांपल मान लेते हैं, एक्चुअल डिस्टेंस ये इसका ये है, ठीक है। ये जो आर्क आप देख सकते हैं, ये जो आर्क है वो डिस्टेंस है, एक्चुअल डिस्टेंस। तो ये डिस्टेंस होगा तो ये डिस्प्लेसमेंट होगा। और क्वेश्चन में ये दिया गया है कि यही डिस्टेंस है, यही डिस्टेंस है, तो डिस्प्लेसमेंट A to B होगा, जो कि है सिंपल। तो रिमेंबर दैट अगर डिस्टेंस मतलब कि जैसे मानो एक ऑब्जेक्ट, ठीक है, कार, बस, जो वगैरह वगैरह हो, एक ऑब्जेक्ट और या फिर एक बॉडी एकदम पूरा एकदम सीधा स्ट्रेट लाइन पे वो मोशन कर रहा है, तो उसको हम बोलेंगे डिस्टेंस, तो ऑब्वियसली बोलेंगे, उसके साथ उसका जो डिस्टेंस मतलब कि सॉरी डिस्प्लेसमेंट होगा वो भी डिस्टेंस के इक्वल होगा। Therefore, displacement equals to distance, ठीक है। तो A से B का डिस्टेंस 1 किलोमीटर, डिस्प्लेसमेंट भी 1 किलोमीटर ही होगा। तो ये था हमारा डिस्प्लेसमेंट का एक रिमेंबर थिंग। और एक करेंगे हम, मान लेते हैं कि ये एक सर्कल है, ठीक है। तो यहाँ पे ए डिस्टेंस इसका ऐसे 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 एक ऑब्जेक्ट जो कि ऐसे ऐसे घूम रहा है क्लॉकवाइज, तो इसका डिस्टेंस है 3 किलोमीटर, ठीक है। इसका जो डिस्टेंस है 3 किलोमीटर है, तो फिर इसका डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? Then what is its displacement? Then what is its displacement? अगर डिस्टेंस 3 किलोमीटर है तो डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? 3 किलोमीटर, सोचो 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 सोचो, 3 किलोमीटर होगा। इसका डिस्प्लेसमेंट क्या होगा बता। इसका जो डिस्प्लेसमेंट मैंने क्या एक वो फाइनल पॉइंट दिया है क्वेश्चन में, फाइनल पॉइंट कहीं नजर आ रहा है, मतलब कि हम ये कंसीडर कर सकते हैं कि ए ही उसका स्टार्टिंग पॉइंट है और ए ही उसका फाइनल पॉइंट है, ठीक है। तो ए इज स्टार्टिंग पॉइंट मीन्स इनिशियल पॉइंट, एंड ए इज ऑल्सो एंडिंग पॉइंट और फाइनल पॉइंट। तो क्या बोला था मैंने डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला? डी एफ मतलब कि फाइनल पॉइंट माइनस डी आई, तो उसका क्या होगा? हाँ, इनिशियल पॉइंट, तो फाइनल और इनिशियल एक ही है, तो डिस्प्लेसमेंट जीरो होगा। हाँ, मतलब कि हमें ये पता चला कि अगर एक ऑब्जेक्ट
ठीक है, एक ऑब्जेक्ट उसका स्टार्टिंग पॉइंट और फाइनल पॉइंट अगर सेम हो तो डिस्प्लेसमेंट 0 होगा। और एक बात, ठीक है, आप ये चीज नोटिस करे होंगे कि जो हमारा डिस्प्लेसमेंट है ना वो हर टाइम इक्वल या फिर डिस्टेंस जो एक एक्चुअल जो मेजरमेंट है ना 3 किलोमीटर, क्या ये इससे मैच खाता है? नहीं। लेकिन डिस्प्लेसमेंट ना डिस्टेंस से ना ज़्यादा नहीं होगा, उसका जो एक मेजर है वो ज़्यादा नहीं होगा। तो डिस्प्लेसमेंट may be always be less than distance और equals to distance, ठीक है। तो ये था हमारा डिस्प्लेसमेंट का सारा, वो बोलता है ना सारा स्टोरी, कहानी था ये। एक सेकंड पानी पी लो। तो आज का पार्ट यहीं पे ख़त्म होता है, ठीक है। ओके, बाय।